तो बच्चों, आज मैं आप सबों को एक ऐसा सुपर शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 1 मिनट के अंदर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्या है शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है 7 + 24i और इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, जो i के साथ नंबर है जिसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, तो i के साथ जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हाफ करके लिखना है, हाफ कर दो। तो जैसे 24 का हाफ क्या हो गया 12। अब ये जो चीज आया इसको 2 फैक्टर में लिख दो। 12 का 2 फैक्टर लिखना है, यानी 12 को 2 फैक्टर लिखना है जिसका स्क्वायर का डिफरेंस ये रियल पार्ट 7 होगा। रियल पार्ट क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो 12 का 2 फैक्टर, जैसे बच्चों बहुत सारा 12 का फैक्टर होगा, क्या क्या होगा 1 × 12 होगा, 2 × 6 होगा, 3 × 4 होगा। तो आप देखो चेक करके कि 12 का जो 2 फैक्टर आया है, जैसे 1 2 3 टाइप का आया है, तो इसमें किस 2 फैक्टर का स्क्वायर का डिफरेंस 7 है। तो जैसे बच्चों यहां 4 है और यहां 3 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 - 9 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। देखो ये आ गया। तो इसका मतलब इसका 2 फैक्टर जो लेंगे 12 का वो 4 और 3 लेंगे, 4 और 3 लेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। उसके बाद अब देखो डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट कैसे लिख देते हैं। सबसे पहली बात प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लो। अब देखो बच्चों, अगर यहां प्लस है, अगर यहां प्लस है मतलब रियल पार्ट प्लस है, तो जो छोटा फैक्टर है उसके साथ i लगेगा, और अगर यहां माइनस रहता तो जो बड़ा फैक्टर है उसके साथ i लगता। ठीक, तो यहां जो 7 है ये प्लस है तो इसके साथ i लगेगा, तो क्या होगा आंसर 4, और यहां अगर बीच में प्लस i के साथ तो प्लस 3i। ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने आपको समझाया इसीलिए टाइम लगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सच में आप इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट में भी 30 सेकेंड्स में भी निकाल सकते हो। चलिए एक बार और आपको समझाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, i के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हाफ करना है, और वो जो हाफ करने के बाद आया इसके 2 फैक्टर लिखने हैं, इसका 2 फैक्टर लिखना है, 2 गुणनखंड लिखना है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस रियल पार्ट, यानी यहाँ 7 है तो 7 आना चाहिए। बस इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, प्लस माइनस। अब यहां पर एक बात ध्यान देनी है, प्लस माइनस लिखा कि एक तो रियल पार्ट बनेगा और एक इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो अगर यहां प्लस रहा तो छोटा जो फैक्टर रहेगा उसके साथ i लगेगा, जैसे यहां +7 है तो 3 के साथ i लगा। और दूसरी बात कि अगर i के साथ प्लस है तो प्लस लगेगा। फिर से समझना, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, i के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हाफ करो और जो आया उसका 2 फैक्टर करो। इस प्रकार से 2 फैक्टर करो कि उसके स्क्वायर का डिफरेंस जो रियल पार्ट है वही आना चाहिए, जैसे यहाँ 7 आया है। फिर प्लस माइनस लिखना है आपको। आप देखो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को कर रहे हैं तब +7 आ रहा है, तो क्या हो गया 4 प्लस था तो प्लस और 3i। आयोटा किसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा, इसके साथ। इसके लिए आप ध्यान में रखो कि अगर यहाँ प्लस है तो छोटे वाले के साथ i लगेगा, अगर यहाँ माइनस है तो बड़े वाले के साथ i लगेगा।
जैसे एग्जाम्पल अगर मैं यही ले लूं बच्चों -7 + 24i, ठीक, तो इसका हाफ तो 12 हुआ, इसका हाफ क्या हुआ 24 का हाफ 12। अब 12 का 2 फैक्टर हमने लिया बच्चों 4 और 3, तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर डायरेक्ट प्लस माइनस। अब देखो ध्यान से, यहां माइनस है तो जो बड़ा वाला नंबर है इसके साथ i लगेगा, तो पहले कौन लिखा जाएगा, रियल पार्ट मतलब 3, यहां प्लस है तो प्लस 4i, दिस इज और आंसर, यानी प्लस माइनस 3 + 4i। आ गई बात समझ में। 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ नेगेटिव रहा तो आयोटा लगेगा किसके साथ, बड़ा फैक्टर के साथ, और अगर यहाँ प्लस रहा तो आयोटा लगेगा छोटा जो नंबर है फैक्टर उसके साथ। और i के साथ प्लस है तो बीच में प्लस होगा, i के साथ माइनस है तो यहाँ i के साथ माइनस होगा, ऐसे भी समझ लो। i के साथ प्लस है तो i के साथ प्लस होगा, i के साथ माइनस है तो i के साथ माइनस होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन से समझो बच्चों, और जैसे मैंने ले लिया -3 - 4i, करेक्ट। तो बच्चों 4 का हाफ क्या होगा 2, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का हाफ करना है। अब बच्चों देखो इसका 2 का 2 फैक्टर क्या होगा, 2 और 1 होगा, 2 और 1 होगा। अब बोलो प्लस माइनस, अब देखो डायरेक्ट इसका मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूं, तो बच्चों यहां देखो माइनस है, रियल पार्ट माइनस है, तो आयोटा लगेगा किसके साथ, बड़ा नंबर के साथ, तो आयोटा लगेगा बड़ा नंबर के साथ, तो पहले रियल पार्ट हम लोग लिखते हैं तो 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ प्लस आएगा या माइनस, तो यहाँ i के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और i लगेगा 2 के साथ तो ये 2i, यानी 1 - 2i, करेक्ट। अब देखो बच्चों बहुत लोग आपसे पूछेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा बताओ, ये आपका बाजार का क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लेता है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ठीक है। तो बेटा देखो इस स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा को कैसे लिख सकते हो, 0 + i लिख सकते हो। अब i के साथ कितना है बच्चों 1, तो 1 का हाफ कितना हो गया 1/2। अब 1/2 का बेटा 2 फैक्टर आप करोगे तो क्या होगा, 2 फैक्टर 1/√2 और 1/√2। और आप चेक कर लो कि अगर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा, तो 1/2 - 1/2 करेंगे 0 आएगा, मतलब सही है। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस, ठीक है। अब बच्चों देखो ये 0 को न्यूट्रल होता है वैसे, तो 0 को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो देखो किसके साथ आयोटा लगेगा, वैसे यहाँ 0 है, और जब भी रियल पार्ट 0 होगा तो ये दोनों तो बराबर ही आएगा, समझना। यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक समझो, अगर ये रियल पार्ट 0 है तो ये इसका हाफ करने पर जो फैक्टर होगा वो दोनों इक्वल ही होगा, तो बेटा यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है। 1/√2 यहाँ दोनों बराबर है, किसके साथ आयोटा लगेगा, अरे किसी के साथ भी लगा लो, तो 1/√2। अब यहाँ ध्यान देना i के साथ प्लस, तो प्लस 1/√2i, करेक्ट, ये चीज हो गया। जैसे बच्चों आप लोगों से ये भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि भैया माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट बताओ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना बच्चों, 0 - आयोटा। आप देखो आयोटा के साथ जो नंबर है वो 1 है, अब 1 का बेटा हाफ करेगा तो क्या आएगा, सॉरी आयोटा के साथ 1 है तो 1 का हाफ क्या आएगा बच्चों 1/2 आएगा। अब 1/2 का फैक्टर करोगे तो 1/√2 और 1/√2 ही आएगा कि नहीं आएगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस लिख लिया 1/√2। अब बच्चों देखो i के साथ माइनस है तो माइनस 1/√2i। वैसे बेटा आप लोग डायरेक्ट याद रख लेना कि स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा होता है प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1/√2i, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा ये चीज होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा। और देखो मैं कितना जल्दी जल्दी कर लिया बाकी क्वेश्चन। चलो एक मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूं, कहोगे सर ये तो सीधा सीधा ले लिया आपने, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूं और मैं आपको बताता हूं। देखो 1 मिनट के अंदर कैसे मैं स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हो अगर मैं निकाल ले रहा हूं तो। आप लोग तो है ना, आप लोग का माइंड, आप लोग इंटेलिजेंट हो बच्चों, सभी लोग है ना, सभी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। तो चलो मैं एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेता हूं, जैसे ले लिया मान लीजिए √4 + 4√3i, ठीक है।
ट्रिक में आपको क्या बताया कि आई के साथ जो है उसका हाफ करो, तो भैया 4√3 का हाफ क्या होगा बच्चों, 2√3 होगा। अब इसका 2 फैक्टर करना है, इस प्रकार से करना है कि उसके स्क्वायर का डिफरेंस 4 आ जाए। तो बेटा अगर 2 × √3 लेते हो, मतलब एक फैक्टर √3 एक फैक्टर 2 लेते हो, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 1 आता है, 4 नहीं आता है। इसका मतलब आगे इसको और फैक्टर करना पड़ेगा, तो 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 और ये × √3। तो बेटा देखो √2 × √6 कर लो, कर लिया, मतलब 2√3 का फैक्टर √6 और √2 किया। अब √6 का स्क्वायर करोगे 6 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, तो √6 का स्क्वायर में से √2 के स्क्वायर को माइनस करोगे तो देखो 4 आएगा, मतलब फैक्टर आपका हो गया √6 और एक हो गया √2। तो अब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस। अब देखो ये प्लस है तो आयोटा लगेगा छोटे वाले के साथ, तो √6 और यहाँ आई के साथ प्लस है तो प्लस और √2i। क्या बात है, कितना जल्दी खत्म हो गया बच्चों, देखो फैंटास्टिक। और यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन करके बताया। अगर आपका फैक्टराइजेशन अच्छा है, अगर आप फैक्टराइजेशन बहुत जल्दी कर लेते हो, तो ये क्वेश्चन तो स्क्वायर रूट का विदिन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। जितना टाइम आपको फैक्टराइजेशन करना है, मैं रूल को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ट्रिक को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनना। आयोटा के साथ जो नंबर है उसको हाफ कर लेना है, और इस जो भी हाफ करने के बाद आया उसको 2 फैक्टर में लिखना है, और वो जो फैक्टर लिखोगे वो इस प्रकार से लिखना है कि उसके स्क्वायर का डिफरेंस रियल पार्ट आओ, जो रियल पार्ट है। जैसे यहाँ √6 √2 का स्क्वायर का डिफरेंस 4 होता है, तो अगर इतना कर लिए तो बेटा डायरेक्ट आंसर लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, हमेशा बाहर प्लस माइनस। अब बेटा अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो आयोटा आएगा किसके साथ, छोटा के साथ, मतलब छोटा कौन है, √2 है, तो √2 के साथ आयोटा। और बेटा अगर यहाँ आई के साथ प्लस है तो यहाँ आई के साथ भी प्लस होगा, तो √6 प्लस √2i आ गया। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हो और जल्दी भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर बच्चों ये ट्रिक कहाँ से आया है, देखो ट्रिक कहीं से पैदा नहीं लेता है, ट्रिक किसी कॉन्सेप्ट से ही आता है। और आप लोगों को मैं पहले बताया हूँ, कॉन्सेप्ट सबसे पहले है, देन फॉर्मूला, देन क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो कोई भी शॉर्ट ट्रिक अपने से नहीं आता है, वो कॉन्सेप्ट से ही जन्म लेता है। तो जिन बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आया है जानना है, वो काइंडली मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेक्चर होगा स्क्वायर रूट, जब मैं पढ़ाऊंगा, जो वीडियो अपलोड करूंगा, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है थ्योरेटिकली यानी बाय मेथड से, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो बच्चों अगर आपको बहुत अच्छा लगे ये शॉर्ट ट्रिक्स तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से अगर शॉर्ट ट्रिक और भी जानना है तो आप स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, और एनडीए, आईआईटी मेंस जैसे एग्जाम्स में शॉर्ट ट्रिक का बहुत ज़रूरत होता है, खास करके एनडीए और आईआईटी मेंस वगैरह में। तो अगर आप लोग आईआईटी मेंस, एनडीए, आईआईटी के बारे में सोच रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।